9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफी का ऐलान। ISPR का कहना है सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल किया। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमों ने रहम की पिटीशन दायर की। 48 पिटीशन को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमों की पिटीशन को खालिस्तन इंसानी बुनियाद पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर तमाम मुजरिमों के पास भी आईन और कानून के मुताबिक अपील का हक मौजूद है। सजाओं की माफ़ी हमारे मुंसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ये मैं इसको इतना प्रेशर अब तो नहीं समझता। बेसिकली 67 बंदे थे जिसमें 19 के लिए उन्होंने ये कर दिया और OTA ने अपनी अपीलें फाइल की। किसी भी सिविलियन का ट्रायल बाय द मिलिट्री कोर्ट्स ये हम समझते हैं गैर आईनी और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। अलबत्ता ये बेहतर है, अच्छी बात है कि वो लोग घर चले गए। 19 लोगों के लिए माफी का ऐलान बड़ी पेशरफ्त नहीं। बुनियादी तौर पर 67 लोग थे, 19 को माफी मिली, 48 ने अपीलें फाइल की हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी है। हम आज हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में मुतालबात पेश करेंगे। सब जमातें मिलकर अवाम और मुल्क के वसीतर मफाद में बैठें। मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। चारों वज़ीर आला, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी मौजूद। दोस्त मुल्कों की पाकिस्तान में सरमाकारी और सहूलियात से मुतालिक ब्रीफिंग। इजलास में SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। मुज़ाकरात तो होंगे पर इंटेंशन गवर्नमेंट की जो है उसके बारे में हमें पता लग जाएगा। गोलियां हमने खाई हैं, लाठियां हमने खाई हैं, जेलें हम पे हैं, FIR हम पे हैं। हुकूमत को किस चीज का तहफ़्फ़ुज़ है? इनके नंबर्स देखें आप। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 0, अकाउंट्स कमेटी ने ग्रोथ रेट दिखाई है 0 के करीब है। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। तहरीक इंसाफ ने मुख्तसर चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर लिया। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुज़ाकरात में हुकूमत की नीयत मालूम हो जाएगी। दोनों जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात के सवाल पर कहा हम 2 साल से तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। हुकूमत को किस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? शौकत यूसुफ़ज़ई का कहना है पहले 2 मुतालबात पूरे किए जाएं, फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। हुकूमत के पास 30 जनवरी तक का वक्त है। आज कोई रोड मैप न दिया तो 30 जनवरी से पहले भी मुज़ाकरात ख़त्म कर सकते हैं। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी। अदालत ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिए जाने की कार्रवाई कालादम करार दे दी। वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। अली अमीन गंडापुर के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट का 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत का हुक्म अदालत में पेश किया। अदालत ने थाना हसन अब्दाल के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत। वकील की अदम मौजूदगी पर गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका। जज ने कहा आइंदा समाअत पर जराह शुरू न की गई तो अदालत कार्रवाई करेगी। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। इंटरनेट की सुस्त रवि। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT ने वज़ीर दाखिला से इन कैमरा ब्रीफिंग तलब कर ली। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा जहां जरूरत हो वहां सर्विलेंस करनी पड़ती है। इंटरनेट का मसला वक्ती था जो हल कर लिया गया। गुज़श्ता बार 1.5 अरब की एक्सपोर्ट हुई। इंटरनेट बंद है तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? शर्मीला फारूकी बरहम कहा हम नहीं, पाशा ही नुकसान के नंबर्स दे रहा है। मेरे शौहर ई-कॉमर्स कंपनी चलाते हैं, उन्हें नुकसान हुआ है। हम झूठ बोल रहे हैं या हुकूमत झूठ बोल रही है? PTI के एहतजाज की कॉल आती है और इंटरनेट बंद हो जाता है। चेयरमैन कमेटी ने कहा VPN को कानून में रहते हुए बंद नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पाशा को बुलाएं, वो बताएं इंटरनेट स्लो होने से कितना नुकसान हुआ।
अफगानिस्तान में पाक फौज के दाखिले की खबरें दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ सरहदी इलाकों में ऑपरेशन करती रहती हैं। पाकिस्तान हमसाया मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। हमने बारहा भारत के मावराए इलाका और मावराए अदालत कत्ल की बात की। भारत के इस रवैये का मामला आलमी सतह पर फैल चुका है। कई मुल्कों ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई खत्म हो गई। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। महंगाई नीचे आई, शरह सूद में भी कमी आई है। कौम से जो वादा किया था हुकूमत उसे पूरा करने के लिए कोशा है। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोली। तुर्क कंपनी TERG कंसोर्शियम ने ऑफर रेफरेंस प्राइस की 47.25% बोली जमा कराई। बोली के लिए कम से कम रेफरेंस प्राइस का 56% रखा गया है। सेक्रेटरी एविएशन का कहना है, दिए गए वक्त में सिर्फ तुर्क कंपनी ने बोली जमा कराई। TERG कंसोर्शियम की टेक्निकल क्लियरेंस के बाद फैसला किया जाएगा। कुरम अमन मुआहदे पर 5 जनवरी से अमल दरामद शुरू होगा। पिशावर से मुसाफिरों का पहला काफिला सिक्योरिटी में पारा चना जाएगा। मुआहदे के तहत 15 दिन के अंदर तमाम मोर्चे मस्मार किए जाएंगे। असले इकट्ठा करके हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन मुआहदे के बावजूद पारा चनार और लोअर कुरम के इलाके बगन में धरने जारी। एक फरीक पहले तमाम हथियार जब्त करने जबकि दूसरा सड़कें खोलने का मुतालबा कर रहा है। सिंध हुकूमत ने जिम्मेदारी पूरी करने में देर की। कराची में धरनों के वक्त छुट्टियां मनाती रही। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, कल होने वाला अमन मुआहदा 3 माह पहले भी हो सकता था, मगर KP हुकूमत की तरजीहात में इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना शामिल था। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले, अली खुर्शीदी भाई इस पार्टी से हैं जिनके दौर में हड़तालें होती थी। आज के बच्चे हड़ताल का मतलब भी नहीं जानते। अगर हम छुट्टियों पर हैं तो MQM वाले मुस्तकिल छुट्टियों पर हैं। 11 बजे पहले हाफिज नईम आते थे, अब अली खुर्शीदी आने लगे हैं। कराची में नशे के आदी अफराद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरा बन गए। कॉरिडोर 3 में लाइन्स एरिया के करीब पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हिफाजती ग्रिल चोरी करके ले गए। शहरी कहते हैं 3 माह हो गए पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हालत जार देखने वाला कोई नहीं। पेशावर में असम्बली चौक पर एहतजाज करने वाले बल्दियाती नुमाइंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेयर मर्दान हिमायत मायार समेत दीगर बल्दियाती नुमाइंदे नामजद। SHO थाना शर्की की मुद्दत में दर्ज FIR में कहा गया कि मुजाहिरीन ने खैबर रोड बंद किया जिससे आवाम को मुश्किलात पेश आईं। अयूब टीचिंग अस्पताल से MRI मशीन की मुबैना चोरी। KP असम्बली की कायमा कमेटी का नोटिस। इजलास में सेक्रेटरी और DG सेहत की गैर हाजिरी। कमेटी अरकान का बरहमी का इजहार। चेयरमैन कमेटी मुश्ताक गनी ने महकमा सेहत के एहलकारों को इजलास से निकाल दिया। कहा, हम ये मानने को तैयार नहीं कि MRI मशीन गुम हो गई है। इतने अहम इजलास में सेक्रेटरी और DG सेहत की गैर हाजिरी नाकाबिल बर्दाश्त है। आइंदा किसी अफसर की गैर हाजिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुड्डू पावर प्लांट की बंदिश। 2 साल में कौमी खजाने को 86 अरब 18 करोड़ रुपए का नुकसान। प्लांट की बंदिश के बाइस महंगे पावर प्लांट से बिजली पैदा की गई। ओपन साइकिल पर प्लांट चलाने से 1 साल में 8 अरब का नुकसान हुआ। नेपरा का कहना है, मजीद माली नुकसान से बचने के लिए जंगी बुनियादों पर स्टीम टर्बाइन की मुरम्मत नागुज़ीर है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्कर्दू समेत महलिका इलाकों में रात से बर्फबारी के नए सिलसिले का आगाज। मुजफ्फराबाद की वादी नीलम और वादी अलीपा में बारिश और बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द। कोटली और गिरदोनवाह में भी बारिश से सर्दी बढ़ गई। सवात और चित्राल में बारिश और बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी। शिमाली बलोचिस्तान में भी आज से बारिशों का इम्कान।
नए सिस्टम का कराची पर भी असर पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल तलबा के लिए बसों का इंतजाम करें। जो स्कूल अमल नहीं करेगा उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉक तदारुक केस में गुज़श्ता समात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, सरकारी वकील ने बताया वजीर आला को प्राइवेट स्कूल रूल्स में तरमीम की समरी भिजवा दी गई। लाहौर हाई कोर्ट का आइंदा समात पर तरमीम शुदा रूल्स पेश करने की हिदायत। केस की मजीद समात 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की बोगी पटरी से उतर गई। अप और डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। हादसा कराची से 206 किलोमीटर दूर अल्लाह डेनो स्थान स्टेशन के करीब पेश आया। गुज़श्ता हफ्ते भी इसी मकाम पर माल गाड़ी की 4 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। लाहौर में मालिक मकान का 14 साल के मुलाजिम पर तशद्दुद मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मरकजी मुलजिम साजिद समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान 14 साल के सनी को तशवीशनाक हालत में सर्विसेज अस्पताल छोड़कर फरार हो गए थे। FIR के मुताबिक लड़के के जिस्म पर तशद्दुद और बाजुओं पर रस्सी के निशानात हैं। मुलाजिम सनी औकाड़ा का रिहायशी 4 माह पहले साजिद के घर मुलाजमत इख्तियार की थी। FI ने लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अजहर इकबाल को गुजरात और मुलजिम मोहम्मद अफजाल को रावलपिंडी से पकड़ा गया। तर्जुमान का कहना है मुलजिमान ने शहरियों के बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए लिए। गुजरावाला से भी इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को सजाए मौत क्यों नहीं दी गई? 25 साल कैद का फैसला कालादम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 साल लड़की के कत्ल केस में शहजाद की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला जारी कर दिया। अदालत ने लिखा, मुद्दई के मुताबिक शहजाद 5 माह तक लड़की का पीछा करता रहा और फिर रिश्ता भेजा। शादी से इनकार पर जान से मारने की धमकियां दी। जाए वक़ुआ से मिलने वाला गोली का शेल मुलजिम से रिकवर होने वाले पिस्तौल से मैच कर गया। ट्रायल कोर्ट 45 दिन में केस का वजूहात पर मबनी फैसला करे। सादिकाबाद के कच्चे में पुलिस मुकाबले के दौरान खतरनाक डाकू हलाक, साथी फरार। पुलिस का कहना है हलाक डाकू की शिनाख्त इंधड़ गैंग के मीर हसन उर्फ बग्गा के नाम से हुई। डाकू सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रमजान समेत 12 पुलिस एहलकारों की शहादत में मतलूब था। इस्राइली फोर्सेस की गजा के सेफ जोन में बमबारी। अलमवासी में 11 अफराद शहीद। शदीद सर्दी और बारिशें बेघर फलस्तीनियों का एक और इम्तिहान। शदीद सर्दी के बायस 2 हफ्तों में 8वां बच्चा जान से गया। कई फीट पानी, खस्ता हाल खैमे, बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को गर्म कपड़े और अद्वियात तक मैसर नहीं। सैहोनी फौज ने बमबारी करके कमाल अदबान अस्पताल को भी तबाह कर दिया। तमाम 150 मरीज शहीद। फलस्तीनी अथॉरिटी ने अल जजीरा की नशरियात पर पाबंदी लगा दी। गुमराह कुन मवाद नशर करने और फलस्तीन के दाखिली मामलात में मुदाखलत का इल्जाम आयद करके मकबूजा मगरबी किनारे में अल जजीरा का दफ्तर बंद कर दिया। अमरीकी रियासत न्यू ऑरलिन्स में हुजूम पर गाड़ी चढ़ाने वाले शख्स की शनाख्त हो गई। 42 साल का शमसुद्दीन जब्बार साबिक अमरीकी फौजी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुश्तबा हमलावर ने वाक़े से चंद रोज कबल वीडियो सीरीज बनाई थी। मुलजिम की गाड़ी से दाइश का झंडा मिला। हौलनाक हादसे में 15 अफराद हलाक, 35 जख्मी हुए। ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला का साइबर ट्रक फट गया। एक शख्स हलाक, 7 जख्मी। एलॉन मस्क का कहना है वाकया मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी का है। सीनियर टीम मामले की तहकीकात कर रही है। यूरोपीय मुल्क मोंटीनेग्रो में नामालूम शख्स की फायरिंग से 2 बच्चों समेत 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए।
फायरिंग का वाकया दारुल हुकूमत के एक रेस्टोरेंट में पेश आया। नाइन 11 हमलों के मास्टरमाइंड खालिद शेख समेत 3 मुलजिमों के साथ डील की राह हमवार हो गई। अमेरिका में मिलिट्री अपीलेट कोर्ट ने वजीर दफा लॉयड ऑस्टिन की अपील मुस्तरद करते हुए 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद के साथ प्ली डील बरकरार रखने का फैसला किया। डील की सूरत में मुलजिमान 9/11 हमलों की साजिश करने का एतराफ करके सजाए मौत से बच जाएंगे। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद अल-शिबानी की सरबराही में आला सतह वफ़द पहले सरकारी दौरे पर रियाज पहुंच गया। वफ़द में वज़ीर दिफा और इंटेलिजेंस सरबराह भी शामिल। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा ने शाम के आला सतह वफ़द का इस्तकबाल किया। असद अल-शिबानी का कहना है दौरे से शाम और सऊदी अरब में तारीखी ताल्लुकात का नया बाब खुलेगा। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका में टेस्ट सीरीज बराबर करने का मिशन। शाहीनों की केप टाउन में भरपूर प्रैक्टिस। मेजबान टीम को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का पाकिस्तान सफर न करना बदकिस्मती है। ऑस्ट्रेलियाई साबिक ऑलराउंडर शेन वॉटसन कहते हैं इसमें कोई शक नहीं, पाक भारत मैच कहीं भी हो कोई भी क्रिकेट फैन मिस नहीं करना चाहता। मेगा इवेंट के दौरान फैंस अपनी आंखों के सामने स्टार्स को एक्शन में देखेंगे। यकीनी तौर पर ये उनके लिए खास लम्हा होगा।